इस समय हम प्रभु के सन्मुख आए हैं, तो प्रभु के वचन में से मनन करेंगे। हम वचन के लिए भी कि प्रभु हमसे बात करें। मैं उस आयत को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विनती करूंगा। हमारे बीच में भाई गोल्डी हैं, वह इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम निकालें कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और उसके 14 आयत। 2 Corinthians चैप्टर 2, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 2 अध्याय और 14 आयत। 2 Corinthians चैप्टर 2 वर्स 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। मैं विनती करूंगा भाई गोल्डी से प्रार्थना करें, धन्यवाद करें भेंट के लिए, और साथ में इस वचन के लिए भी धन्यवाद करें कि प्रभु हमसे बात करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं प्रभु के आगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में दिया। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, आपके भवन में प्रभु जो दुष्टान दुष्वास आए हैं प्रभु मेरे परमेश्वर, आप उन्हें कबूल करें और परमेश्वर देने वाले के हाथों को बढ़ाएं प्रभु। आपकी बरकत को प्रभु उनके कामों पर बोलते हैं परमेश्वर, और उन्हें दे प्रभु परमेश्वर। जिन्होंने नहीं दिया प्रभु उनको और दीजिए प्रभु, ताजो आपके भवन में देने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज हम जब वचन की रोटी लेने पाए प्रभु मेरे परमेश्वर, पूरा दिन हम अंदर लें और प्रभु परमेश्वर आपके कामों को करने के लिए इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों को बचाएं मेरे परमेश्वर। आपका वचन हमारे जीवनों में घर करे मेरे परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा की सहभागिता से इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ा सा एक कहानी, थोड़े मजाकी किस्म की कहानी है, लेकिन क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं, आप सब पसंद करते कहानी सुनना। एक बारी एक बुजुर्ग जोड़ा एक मॉल में गए, और मॉल में ज्यादातर लोग आजकल 3 प्रकार के लोग होते हैं, और कुछ लोग चर्च में भी ऐसे ही होते हैं मॉल की तरह, वो विंडो शॉपिंग करते हैं। कुछ लोग चर्च में इसलिए आते हैं देख देख के चले जाते हैं, और लेकिन मॉल में भी कुछ लोग विंडो शॉपिंग करने जाते हैं। ऐसे एक बुजुर्ग जोड़ा था जो मॉल में एक दुकान के सामने से निकल रहे थे, जो पालतू जानवर बेचने वाले दुकान था, पेट स्टोर जिसको बोलते हैं। हमारे 10 फेस में भी है, आपको देख अगर खरीदना है कोई पेट फूड उसका सामान लेना है, 10 फेस में एक शॉप है, चले जाना। और ऐसे ही एक मॉल में था, और जैसे ही ये जो जोड़ा है, जैसे स्टोर के सामने, उस पालतू जानवरों के स्टोर के सामने पहुंचे, तो वहां पे तोता था। तोते ने बोला तुम्हें पता है, तोते ने बोला तुम्हें पता है। बोला क्या, तुम्हें पता है। चुप हो गया, कहते क्या, तुम बहुत गंदे दिखते हो और तुम्हारी पत्नी बड़ी मोटी है। उसको बड़ा गुस्सा आया उस जोड़े को, जाके अंदर दुकानदार को बोला इस तोते को समझाओ, ये क्या ऊंची ऊंची बोल रहा है, इसको ठीक करो, ये ऐसे ऐसे आवाज कर रहा है और ये ऐसे बोला है उसने मुझे। दुकानदार ने इस तोते को उठाया, उसको बोला बस हो गया, क्योंकि तुम्हारी मैंने बहुत शिकायत सुन ली। अब अगर तुमने अब मुंह नहीं बंद रखा, मैं तुम्हें क्या है खत्म कर दूंगा, और मैं तुम्हें नहीं रखूंगा अपने स्टोर में। और इतने में ये जो जोड़ा था पूरा मॉल घूम के, फिर घूम के दूसरी तरफ से जब आए, फिर तोता बोला तुम्हें पता है, तोता कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा बोलता है तुम्हें पता है। उसने बोला क्या, तुम्हें पता ही है जो मैं बोलने वाला हूं। आज बहुत से मसीहों को पता है अपने बारे में आप कौन हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं, क्योंकि बहुत से मसीह जो आज यहां बैठे, मेनी ऑफ यू क्रिश्चियंस नो हु यू आर, एंड आई डोंट हैव टू से व्हाट इज योर कंडीशन ऑफ योर बिलीवर, ऑफ योर पर्सनल और योर स्पिरिचुअल लाइफ। आपके आत्मिक जीवन की अवस्था
उस हालात को मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक कुंजी बताना चाहता हूं आज सुबह के समय। वो कुंजी, वो जय उत्सव की कुंजी है, वो जीत की कुंजी है, वो हमारे लिए विक्ट्री का एक हमारी चाबी है। कैसे हम जीत हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार हम जीते हुए उस जीवन में, क्योंकि बहुत से प्रचारक प्रचार करते हैं कि आओ हम एक विजयी मसीह जीवन जिए। Many preachers they preach we have to live a victorious Christian life, but very seldom they live Christian life which is victorious. प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि हमें विजयी मसीह जीवन जीना है, लेकिन बहुत कम समय पर हम विजयी मसीह जीवन जीते हैं। और ये कारण कुछ और नहीं, जो आज हमें अपने आप में ध्यान देना है। और इस वचन के मुताबिक मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं सुबह, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। ये जो शब्द है, जो 14वीं आयत है, 14th verse, the word here is what used by the Roman soldiers when they come out of the parade. जब वो परेड से बाहर आते हैं, रोमी सेना, did you display that? डिस्प्ले किया? ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है? रोमी जो सेना है, वो जब भी जीत हासिल करते हैं, वो एक परेड करते हैं। और इस परेड को एक्चुअली ये जो यूनानी भाषा में अगर देखा जाए, टिक्कर टेप परेड है। न्यूयॉर्क सिटी में ये परेड निकाला जाता है। न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में एक परेड निकाला जाता है टिक्कर टेप करके। टिक्कर टेप क्या है? जब भी कोई जीत के आते हैं, मान लीजिए अभी उनके वहां पे कोई प्रतियोगिता जीत के आए, या कोई खिलाड़ी कोई पुरस्कार लेके आए, मे बी सम एथलीट दे गॉट सम medals and they are very happy, they want to celebrate it, they have a parade. वो उसका क्या है, एक अपना एक यात्रा निकालते हैं, एक शोभा यात्रा बोल सकते हैं, या फिर एक जुलूस हम यहाँ पे पंजाबी में बोलते हैं, एक निकालते हैं कि सब लोग निकले और वहां पे जश्न मनाते हैं। ऐसे ही था यूनानी में या रोमी समय पर क्या करते थे, वहां पे जो शब्द लिखा है कि प्रभु मसीह में सदा हमको जय उत्सव में लिया फिरता है। जब ये जश्न मनाया जाता है, उसमें क्या होता है, उसकी तैयारी मैं आपको बताना चाहता हूं। 320 जो है रथ साथ साथ चलते हैं, और उनका एक कस्टम होता है, एक तरीका होता है, जो जीत के आए हैं, द बैटल विच वॉज वन, द प्रीस्ट, जो याजक होते हैं, रोमी जो याजक होते हैं, वो आगे होते हैं उस रथ के आगे, और वो क्या करते हैं, वो एक सुगंध वाला वस्तु जो डाला जाता है एक बर्तन में, उसको लेकर आगे घूमते हैं और उसको हिलाया जाता है कि उसमें से सुगंध निकले। और इसकी तैयारी एक रात पहले ही वहां के लोगों को सूचना दिया जाता है, एक अनाउंसमेंट की तरह। तो सुबह लोगों को पता है ये सुगंध आने का मतलब है कि आज हमारे सेना एक और जगह पर चढ़ाई करके आए और आज जश्न मनाया जाएगा, आज पार्टी मनाया जाएगा। इस प्रकार का जश्न या इस प्रकार का प्रोसेशन वो निकालते थे, वो एक यात्रा निकालते थे। और वो यात्रा जब आगे चलते थे, उसमें पीछे रथ में क्या होता था, जो जय पाए हुए सिपाही उसमें होते थे उस रथ के। और कई बार वो रथ कई बार उस रथ को या तो घोड़ों की तरह घोड़े लेके चलते। कुछ जगह पर ऐसा हुआ, जब मार्क एंथनी का विक्ट्री परेड हुआ था, तो उस रथ को शेरों ने उसको खींचा था। जब डायनोसिस का रथ निकला था, तो 4 सिंह ने, मतलब 4 जो शेर है, उन्होंने उसको अगुवाई किया। और कुछ तो जो है हाथियों ने भी, जब पॉम्पी करके जिसने अफ्रीका के ऊपर जीत हासिल किया, तो उसको जब रथ में लेके गए थे, 2 हाथियों ने उसकी मतलब उस रथ को खींचा। मैं आपको ये बताना क्यों चाह रहा हूँ या क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक जश्न कैसे मनाया जाता है, एक जीत कैसे घोषणा करते हैं, ये उस समय से चलता आ रहा है। आज मसीही हम लोग जीत में हैं, लेकिन हम हारे हुए उस समान दिखते हैं। हमारे यात्रा में, हमारे जीवन में हम सब हमेशा
हारे हुए समान दिखते हैं, हमारे चेहरे उतरे हुए होते हैं, हमारे काम इस प्रकार होते हैं कि हम किसी रीति से जयवंत दिखते नहीं है, ना हम जश्न मनाते हैं। मेरे प्रियो, एक और बात इसमें खासियत है, इस रथ के पीछे कुछ लोगों को बांध दिया जाता है, कुछ लोगों को बांध दिया जाता है। वे लोग वो बंदे होते हैं जिनको वो हरा के लेके आए, और वो सारा शहर देखता है, देखो जीते हुए और हारे हुए कौन है, जीते हुए और हारे हुए कौन है। सो अगर आप थोड़ा, मैं इसको और ज्यादा इस पे समय नहीं गुजारना चाहता, लेकिन ऐसे हालात में रथ के साथ बंधे हुए अपने आप को नहीं जाना चाहते थे। क्लियोपाट्रा करके जो सीजर का जो उसका रथ था, उसके साथ बांधा हुआ अपने आप को नहीं चाहता था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। 30 BC की बात है। इस प्रकार रोमी जो नागरिक थे, उन्होंने जब भी कोई जयवंत सिपाही या सिपा सलाद को देखा, और उन्होंने उसके साथ अपने रथ को हारे हुए सिपाहियों को भी देखा। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर मसीह में हमें सदा जय उत्सव में लिए फिरता है। ये जय उत्सव में जब लिए फिरने का मतलब है, मैं चाहता हूं हम इस आयत को थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा समझे इस आयत पे, उस आयत को थोड़ा विस्तार रूप से देखें, और इसमें 3 मुख्य बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग 3 important truth to this verse, out of this verse, and let us apply it to our life, how to live a victorious life, कैसे हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। The keys to victory is in this verse, and that first thing, इस आयत में वो कुंजी है कि जयवंत कैसे हम रह सकते हैं। मेरे प्रियो, एक बार फिर पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद क्यों है? क्योंकि जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। इट मे बी ए सिंगल वर्ड, हो सकता है एक छोटा सा शब्द है, आपको लग रहा होगा इसमें क्या खासियत है। मेरे प्रियो, आप जब वचन में मनन करते हो ना, उस वचन के अंदर इतनी गहराई है, उस वचन को खोदो, यू डिग दैट वर्ड, यू ट्राई टू एक्सप्लेन दैट वर्ड, यू ट्राई टू एग्जॉर्ट दैट वर्ड, यू विल फाइंड ग्रेट ट्रूथ। आप जब उस वचन को पढ़ते हो, उसकी गहराई में जाते हो, आप बहुत सच्चाई को गहराई से आप उसमें खोज निकाल सकते हो। पहली बात, वहां पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? परमेश्वर का धन्यवाद है। हम धन्यवाद क्यों परमेश्वर का करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम जयवंत हैं, जीते हुए हैं। वी आर विक्टोरियस। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें जीतना है, हम जीते हुए हैं। हालेलुया। मैं और आप, वी आर विक्टोरियस, वी आर कॉन्कर्ड, हम जीते हुए हैं। हमें जीत की घोषणा करते हुए आगे बढ़ना है। सो उसके दूसरे हिस्से में क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? जो मसीह में है। सो मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं, अगर हम जयवंत हैं तो मसीह में जयवंत हैं। आज मैं सबको ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर आप मसीह में हैं, आप एक नई सृष्टि है। मसीह में हम जयवंत हैं, मसीह में हमें शांति है, मसीह में हमें आशा है, मसीह में हमें सामर्थ है, मसीह में हमें छुटकारा है, मसीह में हमें चंगाई है, मसीह में हमें उद्धार है, मुक्ति है, केवल मसीह में है। हालेलुया। अगर आप मसीह में हैं तो आपका जो स्थान है, योर पोजीशन इज चेंज। यू आर नॉट अ डाउनकास्ट, यू आर नॉट आउटकास्ट। आप ठुकराए हुए नहीं हैं, आप परदेसी नहीं हैं, आप अंधकार में नहीं है, बल्कि आप ज्योति में आ चुके हैं। हालेलुया। मसीह में है तो आप ज्योति में, योर पोजीशन हैज चेंज। यू आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस बट यू आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट। आप ज्योति के संतान हो। मेरे प्रियो, मसीह में जब हम बोलते हैं तो मसीह हमारा जीता हुआ सिपाही है। मसीह जो है हमारा जीता हुआ जनरल है। आर्मी में जनरल के बारे में सुना? जो सिपाहियों का मुखिया होता है,
जो पहला, जो मुख्य जिसको बोलते हैं, जनरल कौन है हमारा, हमारा कप्तान कौन है, जीता हुआ है। मेरे प्रियो, जब आप ये जान लेते हैं कि आप जीते हुए आर्मी में हैं और आपका जनरल जो है वो जीता हुआ है, तो यकीनन आप भी जय उत्सव में आगे बढ़ेंगे। कई बार हम मसीह जीवन को फुटबॉल की तरह सोचते हैं। फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं यहाँ पे? कुछ लोग और भी। फुटबॉल में जब तक गेंद दूसरे गोल में ना जाए, हमें लगता नहीं कि हमारे जीत हुई है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो बॉल है, जो वो क्या है, दूसरे के गोल में उसको डाल के आए, दूसरे की गोल। जब हम इस तरीके से फुटबॉल की तरह कई बार सोचते हैं, हम कोशिश ही करते रहते हैं मसीह जीवन में। कारण क्या है? हम अपने जीते हुए परमेश्वर का या जीते हुए यीशु के उस सिपाही के साथ जुड़े नहीं हैं। यहाँ पे इसलिए क्या, मसीह में, इफ यू आर इन क्राइस्ट, मसीह में हो तो आप जीते हुए हैं। आज मसीह जीवन का जो मुख्य जिम्मेदारी क्या है, वो प्रभु के जीत के ऊपर निर्भर है। इफ गॉड्स विक्ट्री वी डिपेंड ऑन, देन वी आर विक्टोरियस। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जय के ऊपर हम निर्भर हैं, तो मैं भी जयवंत हूं। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर शैतान को और मौत को खुल्लम खुल्लम हरा दिया और आज वो जीता हुआ है। उसने बोला ये पूरा हुआ, प्रभु का कार्य पूरा हुआ है। मनुष्य का जो पाप का दंड था, जो पाप का परिहारन था, उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने भी वो पूरा काम किया, उसके ऊपर भी जो जिम्मेदारी थी उसने पूरा किया। जहां का पाप उसने उठा लिया। मेरे प्रियो, हम मसीह में पहले ही जीते हुए हैं। इसका मतलब क्या है? आज हमें याद क्या रखना है? हम जीत से आगे बढ़ रहे हैं। हम जीत के लिए नहीं जा रहे, हम जीते हुए हैं। वी आर फाइटिंग फ्रॉम विक्ट्री, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर विक्ट्री। हम जीत के लिए लड़ नहीं रहे, लेकिन हम जीते हुए हैं, आगे जीत से आगे जीत के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इसको समझने के लिए एक मुख्य बात मैं समझाना चाहता हूं। अगर आप सबको याद होगा कि दाऊद और गोलियत की जो कहानी है पहले शमूएल 17 अध्याय में, जल्दी से जल्दी मैं बताना चाहता हूं। उसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ था कि दाऊद जो अपने भेड़ों का चराने वाला उसका काम था, भेड़ों को चराता रहता था। एक दिन क्या हुआ, दाऊद के पिता ने उसको बोला, बेटे ऐसा कर, अपने भाइयों के लिए रोटी ले जा और उनको ये खाना दे के आ। और जैसे वह वहां पर पहुंचा, दाऊद ने 9 फुटा व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा चौड़ा था, और उसको देखकर उसे गुस्सा आया, क्योंकि वो 9 फुटा व्यक्ति, वो जो लंबा चौड़ा व्यक्ति था, वह इसराइलियों को उनका खिल्ली उड़ा रहा था, उनका मजाक उड़ा रहा था। क्या कर रहा था? मजाक उड़ा रहा था। मैं इस बीच में यहाँ पे रुक के थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। गलातियों 6 अध्याय में एक वचन लिखा है। गलातियों 6 अध्याय में, सब लोग ध्यान देना, मजाक उड़ाया करके उसने देखा। गलातियों 6 उसके 7 और 8 आयत को पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 और 8। क्या पढ़ते हैं वहां पे? धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मैं इसलिए क्यों बोला है, आप और मैं बहुत ज्यादा दुनिया के साथ जुड़े हैं। 2-3 करंट इवेंट को मैं बताना चाहता हूँ। मैं जुड़ा रहता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे अपने लोगों को तैयार करना है। और पिछले दिनों में ओलंपिक चल रहा है, आपको पता, ओलंपिक खेल चल रहे हैं। ओलंपिक खेलों में सबसे खतरनाक चीज हुआ, और ये पहली बार इतिहास में हुआ, ऐसा हुआ। ओलंपिक खेल में जो खेल होता है, ओलंपिक खेल होता है विश्व में ऐसा ही खेल कूद है जिसमें काफी देश इकट्ठे होते हैं, और उसको ओलंपिक बोला गया है। उस ओलंपिक खेलों में इस बार क्या हुआ, आपको पता है, पहले ही हमारे समाज ने पहले से ही अब क्या कर दिया, अब आप किसी भी सरकारी फॉर्म को भरते हो तो वहां पे पुरुष, स्त्री
और उसके बाद ट्रांसजेंडर लिखा जाता है, कॉलम बनाया जाता है, कई फोरम में आ चुका है पहले भी। अगर वो ट्रांसजेंडर है तो वहां टिक कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर मतलब जो पुरुष और स्त्री दोनों नहीं है, उसके बीच वाला जो भी उनका लिंग है वो उसको भरते हैं। तो ऐसे ओलंपिक में भी उन्होंने इस बारी ऐसे लोगों को भर्ती किया, या ऐसे लोगों को खेलने में, प्रतियोगिता में उन्होंने मौका दे दिया। और उसमें से लड़कियों के विभाग के बॉक्सिंग में उन्होंने जो बायोलॉजिकली, जो शरीर मतलब प्राकृतिक रूप में वो आदमी है लेकिन वो शारीरिक रूप में औरत बन गई है, वो औरत के साथ उसने बॉक्सिंग किया और इतनी मेहनत करने वाली एक लड़की को मारा, और उसको इतनी बुरी तरह मारा वो हार गई। उसने काफी महीनों से मेहनत किया। एक्चुअली ये एक शुरुआत है, मैं आपको बताऊं। रोमियो की पत्री में लिखा है, पाप के कारण आज लोगों ने अपने आप को, अपनी दशा को, अपने बॉडी को इतना करप्ट कर दिया कि अपने जो उनका लिंग है उसको बदलकर उसको क्या है, समाज में उसको प्रस्तुत करना। ना सिर्फ ये बात, आगे ओलंपिक में एक और बात हुई। फिर उसके बाद ऐसे लोगों को फिर मना करने के लिए कुछ लड़कियों ने बोला हम ऐसे प्रतियोगिता में नहीं शामिल होंगी। कुछ एक ग्रुप में एक और खेल था, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, मैं एक आपको एक प्ले करवाना चाहता हूँ। यू विल जस्ट शो दैट। मुझे ये बताना है उसमें से कि जब आप और कई लोग यहाँ पे सोचते हैं कि परमेश्वर को हम मखौल कर सकते हैं, परमेश्वर का मजाक कर सकते हैं, चल रहा है। मुझे ये बताना है उसमें से कि जब आप और कई लोग यहाँ पे सोचते हैं कि परमेश्वर को हम मखौल कर सकते हैं, परमेश्वर का मजाक कर सकते हैं, चल रहा है। is God? What are you saying? Like, what are you saying? You think Jesus came back from the dead? What do you think? Do you think someone walked on water? Although you knew God, you did not honor him as God or give thanks. God made you for his glory, and you are not serving that purpose. What if the only hope that God is not mocked? For whatsoever a man just called out in a loud voice, saying, Lazarus, come out. You see, Lazarus was locked up in a cold, dark tomb, wrapped तीन in जनों burial के clothes. बारे में मैं Lazarus बताऊंगा। were dead. एक That's लेडी, exactly what so many Christians and so many churches do to LGBT. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसमें एक लेडी का मैंने पिक्चर भी देखा। ये लेडी खड़ी होकर बोलती है कि ये वाली लेडी, ये सीजर मैकडोनल्ड है और ये अपने आप को परमेश्वर कहती है और उसको परमेश्वर का वो नहीं है। थोड़ा सा आगे देखेंगे, बोलते बोलते थोड़ी देर बाद ये वहीं पे गिर जाती है और ये बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम इस पे ज्यादा समय बिताएं, लेकिन इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा, आप कभी देखना, प्रभु के लोगों ने बनाया। थोड़ा आगे जाने दो। I have the shingles shot too. Traveled, never got COVID. Clearly, Jesus loves you both. Seriously. ये कहती है कि मुझे देखो, मैंने So इतना nice. सफर किया, Right. मुझे कोविड हुआ ही नहीं, और उसी समय वो गिर जाती है और उसको अटैक हो जाता है। ऐसे ही दो तीन और भी लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ संक्षिप्त रूप में, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो आप किसी का भी नाम ले लो, जो प्रभु की महिमा या प्रभु के छठा प्रभु का उड़ाया, वो कभी भी बख्शा नहीं गया, वो कभी भी बख्शा नहीं गया। जिसने अपने आप को प्रभु के तुल्य बनाया या जिसने प्रभु का मजाक उड़ाने की कोशिश किया, वह कभी भी बचा नहीं। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग खिलवाड़ करते हैं या सोचते हैं दुनिया में शायद अभी उसका परिक्रम या परिणाम उनको एकदम से और आपको दुनिया में नहीं दिखेगा, लेकिन एक समय आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब बड़े सुने होंगे बिन लादेन के बारे में, पूरे दुनिया में उसने तहलका मचाया था, एंड में उसका हाल क्या हुआ था अब सबको मालूम है। ऐसी बहुत सारे कथाएं, माइकल जैक्सन जो बोलता था कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो इतना बढ़िया हूं, उसका अंत कैसा हुआ आप सबको मालूम है। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से
लोगों के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में है, मैं कभी आपको शेयर करूंगा, जो सेटनिक वर्शिप है ये ब्राजील में, और इन्होंने परमेश्वर की निंदा किया था, इनके साथ भी ऐसे बुरा हाल हुआ। तो परिणाम होता है, उनको सजा मिलता है जो प्रभु को कठिन में उड़ाते हैं। यहाँ पे क्या हम पढ़ते, वापस आते हैं, लेट्स स्टॉप दिस। दाऊद ने जब देखा किसके 9 फुट जो गोलियात को देखा, जो किसको ललकार रहा था, इजराइलियों को ललकार रहा था, और इजराइल के परमेश्वर का वो टट्ठा उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था। मेरे प्रियो, आप और मैं कई बार इस बात का सोच विचार नहीं कर सकते कि परमेश्वर कितना महान, कितना भयानक है। हम कई बार बड़े ही लाइटली लेते हैं परमेश्वर के काम को और परमेश्वर को। आज भाई भी बता रहे थे, वी जस्ट कंसिडर, बड़ा ही साधारण रूप से फॉर्मेलिटी सोचते हैं हम। प्रभु के सन्मुख और आराधना में आते हम फॉर्मेलिटी सोचते हैं, हम प्रभु के कामों को हम अहमियत, गंभीरता नहीं सोचते। याद रखें, जिसको प्रभु ने चुना है, अगर वो प्रभु की सेवा, प्रभु के लिए अपने आप को नहीं समर्पित करता, प्रभु उसको पकड़ता है। प्रभु कईयों को कई बार ताड़ना देता है, नहीं सुधरते तो मेरे प्रियो उसका हर्ष आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे जब दाऊद आया, दाऊद उसके सामने आया तो क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, अरे भैया तू तो डिलीवरी लड़का है, तू तो डिलीवरी मैन है, तू तो पिज्जा डिलीवरी करने आया है। दाऊद को बोला गया ऐसे ही कुछ, लेकिन दाऊद फिर भी हटा नहीं, बल्कि दाऊद को उन्होंने क्या बोला, अरे तू जा, अपने भाइयों ने बोला, किसने बोला, भाइयों ने, जा जाके भेड़ों को देख और वहां पे गीत संगीत कर, अपना बीना बजा और गीत गा ले या कुछ कविता लिख ले। लेकिन दाऊद ने क्या बोला, मैं यहोवा परमेश्वर के लिए ललकार रहे, मैं उसके नाम से आया। तो दाऊद को फिर बार बार उस कहने से साउल ने बोला, चलो तू वस्त्र पहन ले। दाऊद ने वस्त्र नहीं पहना, और बाद में दाऊद ने क्या किया, उसने 5 पत्थर नाले से लिया, लिखा है वेरी स्मूथ स्टोन्स, और एक गोफन लिया और उसने अपने थैले में डाला, और वो जब लड़ने गया तो गोलियत ने बोला, तूने मुझे क्या कुत्ता समझा या तूने मुझे क्या जानवर समझा। दाऊद वहां पे बोलता है, मैं तेरा सिर काट कर मैं क्या है प्लेट में रखूंगा, इस तरीके से। या मैं इसलिए, मुझे पता है ये जंग जो है, ये जो लड़ाई है, ये मेरा नहीं प्रभु का है। जब आप पहले सैमुअल उसके 17 अध्याय को जब आप ध्यान से पढ़ोगे, वहां पे देख सकते हैं, जो क्योंकि जो युद्ध है, क्योंकि जो लड़ाई है, जो जंग है परमेश्वर का था, इसीलिए 5 पत्थर जब लिया था, एक ही पत्थर उसने अपने गोफन में डालकर घुमा के जब मारा, उसके सीधा माथे पे लगा और गोलियत वहीं पे गिर गया, और गोलियत के ही तलवार से दाऊद ने गोलियत का सिर अलग कर दिया था। आप इस कहानी को बार बार सुनते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, या ये समझाना या याद दिलाना चाहता हूँ कि जंग परमेश्वर का है, परमेश्वर जीता हुआ है, हमें सिर्फ मसीह में होकर उसके लिए क्या करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी मुश्किलात में हो, अगर आपको लगता है ये जो मेरा क्षेत्र है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा कर्जे का है, ये मेरे कामकाज का है, मेरे बच्चों की जिंदगी का है, केवल मसीह में आगे बढ़िए, आप जीत को अपने जीवन में घोषणा करते हुए देखने पाएंगे। आमीन। अगर आप मसीह में आगे बढ़ेंगे, मसीह में होकर आगे जाएंगे, आप जीत की घोषणा करते हुए आगे जाएंगे। दाऊद ने गोलियत का ही तलवार निकालकर, और वहां पे हम देखते हैं, वहां पे लिखा है दाऊद यही बोलता है, जंग या जो युद्ध है वो परमेश्वर का है, इसलिए वो प्रभु का है, ना कि दाऊद का नहीं था, ना कि इजराइलिया का नहीं था, परमेश्वर का था, इसलिए परमेश्वर ने वहां पे जीत दिलाया। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके सामने कोई गोलियत हो सकता है आज आपके सामने कोई विपरीत, कोई मुश्किल हालात हो जिसका आप सामना कर रहे हो, मसीह में आप उसका सामना करें, मसीह में आप उसका सामना करें। एक बात समझते हुए कि मैं मसीह में पहले से ही जयवंत हूं, अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम ऑलरेडी विक्टोरियस इन क्राइस्ट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। पहला जो सच्चाई है, वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस इन क्राइस्ट, मसीह में हम पहले से ही
क्या है? जयवंत। मसीह में हम पहले से ही जयवंत। दूसरी बात, उसी आयत को जब हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। किसमें फिरता है? जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमेशा वहां पे लिखा है विच ऑलवेज कॉसथ अस। जहां पे मैंने जैसे बताया, रोमी जो सिपाही है, जब वो जश्न मनाते हैं, वो जश्न जीत चुके इसलिए मना रहे हैं। मैं और आप जश्न क्यों मना रहे हैं? क्योंकि मसीह यीशु जीता हुआ है। हम विश्वासी जीते हुए जश्न में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा रोज की जिंदगी में हम कितनी बार शिकायत करते हैं, कितनी बार हम प्रभु की ही अनादर करते, कैसे? रोते हुए, दुखी होते हुए, और अपने आप को परेशानी में जब समझते हैं क्या करना है। क्या पढ़ा कल? परेशानी में जब हम आते हैं, नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं, तो क्या करना है? क्या पढ़ना है? आनंद की बात समझो। कहां लिखा है? याकूब की पत्री पहले अध्याय में, उसके 12 आयत में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसको आनंद की बात समझो। Rejoice when you fall in diverse trials, diverse temptation. आनंदित होना है। सो दूसरी बात हमें यह समझना है, हम तभी जयवंत होंगे जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। We secure our victory when we surrender ourselves. हमारे जीत, हमारे जय की घोषणा तभी हमारी ओर है जब हम क्या है? समर्पित होकर जिएंगे। पौलुस जिसने ये वचन लिखा है, आपको पता है पौलुस उस समय क्या हालात का सामना कर रहा था? जब वचन को मनन करेंगे तो वहां पे पौलुस जिसने यीशु मसीह को दमस्कस के रास्ते में यीशु मसीह के साथ मुलाकात किया, वह भी उस मुश्किल में था, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ तो वो जीत का, उसने यीशु के साथ जीत की घोषणा कर दी। और उसी पौलुस ने जब आगे गया तो वो अपने जीवन में पहले जीत गया था, इसलिए उसने आगे भी इस हालात में वो क्या बोल रहा है वहां पे, वो इस बात को अगर आप देखेंगे वहां पे एक्चुअली जब वो इस समय पर तक आया, वो अकेला महसूस कर रहा था, अकेलापन को, फ्रस्ट्रेशन था उसके जीवन में, उसके जीवन में बड़ा एक थका हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन उसी समय पर पौलुस क्या बोलता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। यहां पे परमेश्वर के उस महानता को उसने समझा, यीशु मसीह को अपने आप को उसने समर्पित कर दिया। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में अगर हमने जयवंत होकर घोषणा करना है तो पहले हम जयवंत होने चाहिए। फर्स्ट वी मस्ट बी कॉन्कर्ड। हम कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? हम कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? जब हम अपने परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, जब हम अपने परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। कल भी हम इस बात का मनन कर रहे थे कि परीक्षाएं जो है कहां से आती? परीक्षा कहां से आती है? शैतान देता है और परमेश्वर क्या करता है? इम्तिहान में डालता है। परीक्षा शैतान लेके आता है और परमेश्वर इम्तिहान देता है। अगर आप परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करेंगे तो आप इम्तिहान जरूर पास होंगे। आमीन। सो ये कब आप कर पाएंगे? जब आप कॉन्कर करेंगे, जब आप जीतेंगे। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है हर एक परीक्षा जो है उसमें निकास है। एवरी टेम्पटेशन इज कॉन्करेबल। मेरे प्रियो, आज यहां पे बैठे हुए आप सब खाने के इंतजार में हो शायद, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि यहां पे हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। क्योंकि अगर आपका जीवन समर्पित है, इफ यू हैव सरेंडर्ड योर लाइफ, इफ यू हैव कॉन्कर्ड, अगर आपने जीत हासिल कर लिया तो यकीनन आप जीते हुए हैं। कई बार हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? जो मैंने वो पिक्चर दिखाया उसमें से सारी बातें मैं बार बार बताते जाऊंगा। वो जो रोमी सिपाही, उसमें एक रथ मैंने बोला था, रथ में कुछ लोग बांधे होते हैं, तो हमारा रथ का जो चलाने वाला कौन है? यीशु मसीह है।
लेकिन बंधे हुए लोग कौन हैं? जो जीवन में हारे हुए हैं। वो किसके रथ के साथ बंधे हुए हैं? हाँ जी, यीशु के रथ के साथ बंधे हुए हैं। चाहे वो हारे हुए हैं, लेकिन वहां पे मेरे प्रियो बंधे किसके साथ हैं? यीशु के रथ के साथ। लेकिन यहां पे हम हारे हुए नहीं हैं। हम किसके साथ, किसके रथ के साथ हम जा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग रथ के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, कुछ सिपाही। वो कौन है? वो बंधे हुए नहीं है, लेकिन वो प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें जय के उत्सव में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे और आपको घोषणा करते हुए यीशु के साथ आगे बढ़ना है। कई बार हम यीशु से आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन उसके साथ चलना है, उसके साथ चलना है। आज मुस्कान एक आयत को बोल रही थी भजन संहिता 23 में से, मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ, तू मेरे साथ। प्रभु हमारे साथ रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? कई बार हम प्रभु से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रभु से आगे दौड़ते हैं, प्रभु से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रभु से पीछे नहीं होते। मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम बम्ब का सामना करते हैं। बम्ब नहीं, बॉम्ब गिरने वाला नहीं, हम गड्ढों का सामना करते हैं, या फिर स्पीड ब्रेकर का सामना करते हैं, और रोड के ऊपर हम फिर थक के बोलते हैं, ओ थक गए, मुश्किल है हमारे लिए। क्यों? हम प्रभु से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रभु ने आपको, जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, आप उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। प्रभु ने जिस समय जहां पर आपको रखा है, वो जानता है। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूं, अभी आपका काम पढ़ाई करने का है, अभी आपको एक नौकरी मिली, वो नौकरी करो। लेकिन हम कई बार अपने परीक्षा में, जो लालच में, हवस में, अपने शरीर की अभिलाषा में इतना फंस जाते हैं, हम उस काम को छोड़कर और भी काम करने लग जाते हैं। आई डोंट माइंड, मैं इससे मना नहीं कर रहा कि जीवन में बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ो। लेकिन क्या आप, प्रभु ने जो आपको तोड़ा दिया, प्रभु ने जो आपको काम किया, उसको छोड़कर कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें प्रभु ने एक सेवा दिया, एक मौका दिया, उसको इस्तेमाल करो। आपको एक ही पत्नी दिया है, उसको संभालो। एक ही पति दिया, उसको संभालो। आपको बच्चे दिए, उसको संभालो। एक कलीसिया दिया, उसमें सेवा करो। आपके आस पड़ोस लोगों को दिया, उनके बीच में प्रचार करो। मौका मिलता है, आप जाओ कहीं पे भी, आपके पास अवसर है, जाओ। आप ट्रेनिंग लिया है, या आपने प्रशिक्षण किया, आपने समय बिताया, प्रार्थना किया, प्रभु आपको बुला रहा है, आप जाओ, नो प्रॉब्लम। बट जो प्रभु ने अभी आपको जहां नियुक्त किया, उसमें। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग रथ के आगे भागते हैं, रथ के साथ नहीं रहते। किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर पर भरोसा। लेट अस स्टे विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ बने रहें, फिर हम सरेंडर लाइफ में जीत हासिल जरूर करेंगे। तीसरी और मुख्य सच्चाई मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूं। ये जय घोषणा कब कब है? उसी आयत को देखो थोड़ा गहराई से। वो ऑलवेज लीड अस इन ट्रायम्फ, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह में जय है, और ये कब कब है? सदा और लिए फिरता है। ऑलवेज एंड एवरी प्लेस। 14 का दूसरे हिस्से में क्या लिखते हैं वहां पे? अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आर यू स्प्रेडिंग द वेरी फ्रेगनेंस विच यू हैव? जो प्रभु का जो सुंदर और सुगंधित जो आपको अरोमा दिया गया है, क्या आप उसको फैला रहे हो? ये फैलता है, लेकिन कई बार क्या है, हम सुगंध नहीं फैला रहे, हम दूषित कर रहे हैं। हम हवा को दूषित कर रहे हैं, हम वातावरण को दूषित कर रहे हैं, हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अच्छे मसीह जीवन नहीं जी रहे, एक विजयी मसीह जीवन नहीं जी रहे।
हमें देखकर लोगों को कहना चाहिए, वाओ, ये मसीह, ये लड़का, ये लड़की, ये बेटा, ये बेटी, ये भाई, ये बहन, ये बाप, ये माँ, ये बच्चे, ये परिवार, देखो कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया चल रहे हैं। उनको देखकर हम अपने परिवार को सुधार। कई सालों के बाद कई लोगों को जो मिलते हैं, इस बात का अनुभव होता है कि हमारा जीवन कितना प्रभाव डालता है। काफी सालों बाद जिस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था, पिछले दिनों में उसका फोन आया, सर मैंने आपको फोन नहीं किया लेकिन आपकी वो बातें मुझे अभी याद आई, और वो चंडीगढ़ में किसी काम से या किसी कारण या किसी मुश्किल में फंसा हुआ था, तो उस समय उसने फोन किया मुझे। कई बार कई लोग उस समय स्मरण जरूर करते हैं हमारे जीवन के जो सेवकाई का प्रभाव, जब वो अपने जीवन में उस हालात में होते हैं। सो मेरे प्रियो, हमेशा हमेशा, सो दो मुख्य बात है, प्रभु हमें जय उत्सव कब लेके जाता है? सदा के लिए, ऑलवेज, एक दिन के लिए नहीं कि संडे को आए, आपने गीत गाया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, जय हो जय हो जय हो। बस यहाँ पे अकेले नहीं, जब बाहर निकले, सोमवार से लेकर रविवार तक, अगले बार मिलने तक, जब तक आप इस समाज में रहते हो, जब भी आप बाहर निकलते हो, मेरे प्रिय, आप जय में अपना समय सदा के लिए, ऑलवेज। सो जो जय है वो हमेशा अवेलेबल है, और हमें जय में रहना है तो हमें रथ के साथ बने रहना है। और मेरे प्रियो, जब हम रथ के साथ बने रहेंगे, हमारे सुगंध हर जगह फैलता है, ये सदा के लिए, और हमें लिए फिरता है वो। आई लाइक दैट वर्ड। इसी वर्ष को जब आप एक्सपोजिशन करते हो, एक्चुअली थियोलॉजिकल टर्म है, एक एक वर्ड को अगर एक्सपोज करो, एक एक वर्ड का अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो, कितना गहराई है उसमें। लिए फिरने का मतलब हु कॉसथ अस इन ट्रायम्फ एंड लीड्स अस, अंग्रेजी में, मुझे लिए फिरता है। आपको इस बात का को थोड़ा ध्यान आ रहा है या आपको? हाँ जी, सब जाग रहे हैं? हालेलुया। आपको ध्यान आ रहा है कि प्रभु हमें जय उत्सव में लिए फिरता है, सिर्फ आराधना के समय पर नहीं। आप जब गाड़ी चलाते हो, जब आप अपने कारोबार में, जब आप अपने नौकरियों में, जब आप अपने घर पे है, जब आप अपने संगी के साथ है, जब आप अपने परिवार में है, जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उस समय भी परमेश्वर सक्षम है, वो सामर्थ्य है, आपको जय उत्सव में वो लिए फिरता है। सदा जय उत्सव में वो आपको लिए फिरता है। ऑलवेज ही लीड्स अस इन ट्रायम्फ। अगर इस बात को आप मानेंगे और अपने मन में ठान लेंगे, मेरे प्रियो, यकीनन आप उस जय उत्सव में हमेशा खुश रहते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं कल परसों भी किसी प्रभु के दास के बारे में पढ़ रहा था। उनके जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें है या तकलीफें, लेकिन हमेशा वो हंसते रहते हैं। उसको बोलते हैं प्रभु की शांति, प्रभु के जो जय को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। That he has experienced God's victory in his life, God's conquering in his life. परमेश्वर का जय को उसने अपने जीवन में अनुभव किया है। आमेन। आपने किया? आपने किया? मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है हम इस बात को समझें और इस बात को जानना बहुत जरूरी है। एक चर्च जाने वाले एक औरत ने इस प्रकार काफी साल जीवन के बाद, मतलब 30 साल के अपने विश्वासी जिंदगी के बाद, उसने कंप्लेंट किया चर्च वालों को चिट्ठी डालकर, अब मैं चर्च नहीं आती। तो बोला क्या हो गया, मतलब क्या पूरा है? उसने चिट्ठी में क्या लिखा है, तो सारा ऐसा लिखा हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल में या
जितने साल मैं चर्च में आई हूं, मैंने कम से कम 3000 मैंने प्रचार सुने हैं, और मुझे सारे प्रचार याद नहीं जो मैंने सुने कि ये प्रचार कौन सा प्रचार है। मुझे लगता है पास्टर लोग भी, चर्च वाले भी बेकार में अपना समय खराब कर रहे हैं, और इसलिए मैंने भी अब चर्च आना या चर्च जाना बंद कर दिया। क्यों अपना समय बेकार करना है प्रचार सुनने। पास्टर प्रार्थना किया और पास्टर ने उस औरत को या उस बहन को जवाब लिखा, और उसमें जवाब में इस प्रकार था, मैंने शादी किए हुए मेरे को भी 15 साल हो गए, और 15 साल में मेरी पत्नी ने इतने पकवान मेरे लिए बनाए, मुझे याद नहीं कि पहले रात में या दूसरे दिन में या तीसरे सप्ताह में क्या क्या पकवान बनाए। मुझे हर एक वो सब्जी याद नहीं जो उसने मेरे लिए बनाए थे, लेकिन वो सारा मेनू मुझे याद नहीं है क्या क्या उसने रखा था मेरे मेज के सामने। लेकिन एक बात याद है मुझे, एक बात मुझे अभी याद आ रहा है कि वो जब खाना खाया मैंने, उसके द्वारा मैं स्वस्थ रहा हूं, और आज भी मैं सेहतमंद हूं, आज भी मैं सेहतमंद हूं। मेरे प्रियो, प्रचार बहुत हम सुनते हैं, बहुत बारी हम लोगों की बातों को सुनते हैं, स्पेशली आप में से कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, लेकिन ये प्रभु का वचन जब सुनते हैं, याद रखना, कई बार आप प्रचारक को या प्रचार को याद नहीं रखते होंगे, लेकिन याद रखना एक एक वचन आपके आत्मिक जीवन के लिए क्या है, एक नरिशमेंट है, इट्स स्पिरिचुअल, एक आपका आत्मिक, आपके लिए एक स्वस्थता पैदा करने के लिए आपको लाभदायक है। आपको वो जो प्रचार है, वो जो वचन है, जो आज भी मैंने पढ़ा या आज आपने सुना, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आत्मिक तौर पर ऊपर नीचे जाते हैं, उस समय ये जो वचन है आपको स्मरण दिलाएगा, ये जो आपको खुराक मिला है ये आपको हिम्मत देगा, ये जो आपने अपने दिल में बिठाया ये आपको लेके आगे चलेगा। मेरे प्रियो, मसीह में क्या है, जो मसीह में सदा सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर, मैं परमेश्वर का रोज धन्यवाद करता हूं और हर समय धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह का जिसने मुझे जय दिया है। बीते रविवार को या बीते संडे को भी हमने मनन किया कि मसीह पर ध्यान दिए। आज बहुत सारे समय पर हम दुनिया पर ध्यान देते हैं, इंसानों पर ध्यान देते हैं, पास्टर पर ध्यान देते हैं, दूसरे विश्वासी पर ध्यान देते हैं, हम लोगों पर ध्यान देते हैं। हम जब परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते, मसीह पर ध्यान नहीं देते, हम जय के उत्सव में नहीं हैं। मसीह पर ध्यान देंगे, मसीह में है, तो जय के उत्सव में वो हमें लिए फिरता है। और कब के लिए, किस समय के लिए, सदा के लिए, हमेशा के लिए, एवरी टाइम एंड ऑलवेज, ऑलवेज ही लीड्स अस। मेरे प्रियो, हम अगर मसीह के साथ रथ में उसके साथ जुड़े हैं तो यकीनन हम उसके साथ जीत की घोषणा करेंगे। लेकिन कई बार हम रथ से अलग होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या पीछे रह जाते हैं, तब हमारे जीवन में मुश्किलात आती है। मसीह में बने रहो। और हमारा सुगंध कैसा होना चाहिए? हाँ जी, फैलाने वाला सुगंध। आपका सुगंध कैसा होना चाहिए? फैलाने वाला सुगंध। इट शुड बी स्प्रेडेड। आपके अंदर ऐसा सुगंध होना चाहिए। बड़े बड़े डिओड्रेंट लगाने वाले, मैं आपको बता दूं, आपका भी 24 घंटे में खत्म हो जाएगा सुगंध, लेकिन यीशु मसीह का सुगंध हमेशा की है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो आपके ऊपर ज्योति चमकाया, यीशु मसीह ने जो आपको नमक और आपको ज्योति ठहराया है, उसको प्रकाशित करती है। पिछले दिनों में एक भाई से मेरी बात हुई, मैं उनको कभी नहीं मिला, सिर्फ फोन पे बात हुई। 30 साल के बिजनेस के बाद, 30 साल के बिजनेस व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, आज उन्होंने प्रभु से एक दर्शन पाया कि मैं बिजनेसमैन है और अब वो बिजनेस सिखाते हैं कैसे मसीह लोग कैसे अपने फाइनेंस को संभालना है
और फिर उन्होंने एक सेवकाई शुरू की अपनी पत्नी के साथ। परिवारों में फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है। और वो व्यक्ति मुझे बोल रहे हैं, ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया कि मुझे एक नमक और ज्योति बनकर रहना है। आमीन। आपको और मुझे नमक और ज्योति बनना है। नमक क्या करता है? स्वाद को बनाए रखते हैं, स्वाद पैदा करते हैं। ज्योति दूसरों को रास्ता देती है। आपकी जिंदगी कैसी है? अगर आप जयवंत हैं, आप यकीनन दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। अभी समय है, हम प्रभु की मेज में जाएंगे। प्रभु की मेज यीशु मसीह, जीते हुए यीशु मसीह, जयवंत यीशु मसीह को अपनाए हुए मेज। ये मेज जयवंत मसीहों के लिए है, जिन्होंने पाप के ऊपर जीत प्राप्त किया, जिन्होंने पाप के ऊपर जय प्राप्त करते हुए अपने जीवन में बिना जो है प्रभु के सामने जब आते हैं, ऐसा कोई पाप नहीं जिसके ऊपर वो कन्फेस ना किया हो, तो वो इस मेज में शामिल हो सकते हैं। आपका पाप अपने कन्फेस करना है। कल हम पढ़ रहे थे, अनकन्फेस सिन, अस्वीकार किया हुआ पाप क्या करता है? वो मृत्यु को लेकर आता है। और अनचेक्ड लस्ट यील्ड्स सिन, जो भी अभिलाषाओं को अगर हमने ध्यान नहीं दिया, वो पाप में हमें ढकेल देते हैं, और जो पाप का हम अंगीकार नहीं करते, वो मृत्यु का सामना करते हैं। अनचेक्ड लस्ट यील्ड्स सिन एंड अनकन्फेस्ड सिन ब्रिंग्स डेथ। अगर आपका पाप अपने अंगीकार नहीं किया, मृत्यु का सामना करेंगे। आज आपका जीवन कैसा है? हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम जीते हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आज जीते हुए मसीह, ये जीत का एक प्रमाण है, उसका एक हमारे सामने एक यादगारी है कि वो जीता हुआ है। उसने लहू बहाया, उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप धुल गए और क्षमा हो गए। उसके बदन तोड़े जाने के द्वारा, बदन टूटने के द्वारा वह हमारे पापों को उसने क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, आज जो ये मेज की सेवकाई में हम शामिल होते हैं, मैं आपके सन्मुख बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का जो देह हमारे लिए तोड़ा गया, और परमेश्वर का जो लहू है जो हमारे लिए बहाया गया है, मेरे प्रियो, उसको हम याद करें, उसको स्मरण करें। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 32 आयत पढ़ते हुए हम जाएंगे, और मैं चाहूंगा कि आप सब जो प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, जो तैयारी के साथ आए, जिन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु कर ग्रहण किया, जिन्होंने बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, पवित्रताई की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वे अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मेज की सेवकाई में शामिल होंगे।